हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एवरेज के 2013 के और 2014 के क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर एवरेज के 2013 के फर्स्ट पेपर के होंगे और दो ही क्वेश्चन 2014 के फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड के होंगे। देख लेते हैं अपने जैसे भी आगे आएगा। टोटल आपके पास 4 ही क्वेश्चन है। 2 साल के 4 पेपरों में टोटल 4 क्वेश्चन आपके पास। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2013 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन कहता है द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 7। 7 डाटा का 7 डाटा का आपको मीन दिया गया है, 7 दिया गया। हर एक डाटा को कहता है, उसने बोला इंक्रीज बाय 2। अगर हर एक डाटा के अंदर दो ऐड कर देंगे हर एक डाटा के अंदर, तो मीन जो है वो ओरिजिन पर डिपेंड करता है, चेंज इन ओरिजिन पर। तो मीन भी आपके पास 2 ऐड हो जाएगा, तो आपका डाटा जो है वो नया डाटा का जो मीन है वो 9 आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर दो जोड़ने की बात कर रहा है तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। दो माइनस करने की बात कर रहा है तो मीन में भी 2 माइनस हो जाएगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करने की बात बोलता तो हम बोलते मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसा चेंज आप डाटा के साथ करोगे, सेम वही चेंज जो है वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी के साथ आएगा, मीन मीडियन मोड के साथ आएगा। यह था मेरा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता देर आर 45 मेल और 15 फीमेल एम्प्लॉय। द मीन सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉय इतना है, मीन सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इतनी है, तो फीमेल एम्प्लॉय की मीन सैलरी पूछी है। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं। पहले टाइप का डाटा इनटू उनको उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई, फिर आपके पास फीमेल है, उनको उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन या फिर ऑब्जर्वेशंस। कंबाइन मीन का डायरेक्ट कंसेप्ट लग जाएगा। ओवरऑल क्लास की आपको बोला गया है कि जो मीन है वो 4800 है ओवरऑल। मेल आपके पास 45 है, उनकी एवरेज क्वेश्चन में दे रखी है 5000। फीमेल आपके पास यहाँ पर 15 है, उनकी एवरेज आपको पता करनी है, इसको एक्स मान लो जो फाइंड करना है। और टोटल आपके पास बंदे हो गए 45 + 15, कुछ ऐसा हो गया। सोल्व करके अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 15 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, 15 से ये कट गया, मैंने 15 ऊपर नीचे कॉमन लेकर काट दिया। अब 4800 को ये 1 + 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। 19200 बराबर 5000 × 3 हो जाएगा 15000, बराबर आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा x। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो 4200 आ रही है। सीधा सीधा कंबाइन मीन के ऊपर क्वेश्चन था, ए ऑप्शन आपके पास आंसर रहेगा। मेल की आपको एवरेज दे रखी थी और फीमेल की एवरेज आपसे पूछी गई थी। इस आसान क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके का जैसा हमने अभी किया है, और ये 2014 के फर्स्ट पेपर का है। उसने बोला मेल एम्प्लॉय की जो एवरेज एज है वो 52 है, और फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज जो है वो 42 है, और ओवरऑल आपको एवरेज दे रखी है। जब तीनों की तीनों एवरेज दे रखी है, जिन जिन को मिलाकर जो नई एवरेज दे रखी है, आपको सब कुछ दिया होता है, जब एवरेज 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 दी होती है, हम सीधा सीधा एलिगेशन लगाते हैं। इधर मेल की बात हो रही है, यहाँ पर ये मेल की बात हो रही है, ये फीमेल की बात हो रही है। तो 42 और 50 में डिफरेंस 8 का आ गया, 52 और 50 में डिफरेंस 2 का आ गया। इसका मतलब अगर 8 मेल हैं तो 2 क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो अगर 80% आप कह सकते हो क्लास में मेल हैं, तो फीमेल कितनी परसेंट हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो उसने मेल और फीमेल का परसेंटेज पूछा था, ये ऑप्शन आपके पास आंसर है। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन बोला जाएगा। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं आखिरी क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2014 के ही फर्स्ट पेपर का है और मेरा चौथा क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30। तो ए और बी की एवरेज एज आपके पास 30 है, इसका मतलब ए और बी की टोटल एज आपके पास 60 होएगी। द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी इज 20। सी और डी की एवरेज एज अगर 20 है तो मैं कह सकता हूँ कि सी + डी की वैल्यू 40 होएगी। तो उन्हें पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है। द एवरेज ऑफ बी एंड सी, बी और सी की एवरेज एज बी + सी बाय 2। कहता है क्या ये 25 से बड़ी होगी, मतलब बी + सी पूछ रहा है क्या वो 50 से बड़ा होगा। क्या आप ऊपर वाले दोनों इक्वेशन से कहीं से ये साबित कर सकते हो कि बी + सी पक्का 50 से बड़ा होगा? नहीं, हम नहीं बोल सकते। ए और डी पर भी तो डिपेंड करेगा डाटा। मान लो ए मेरा 50 होता और डी मान लो मेरा
30 होता तो ये तो बी प्लस सी 50 से बड़ा कैसे आ रहा है? नहीं, गलत बात, पहला स्टेटमेंट गलत है। द एवरेज एज ऑफ ए एंड डी मस्ट बी लेस देन 25। कहता है ए और डी की एवरेज एज जो है वो पक्का 25 से कम है। नहीं, जब तक देखो दो इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, दो इक्वेशन से हम चारों वेरिएबल के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर दो इक्वेशन है तो हमारे को दो ही वेरिएबल चाहिए, चार चार वेरिएबल के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। मैं दो इक्वेशन से ए बी सी डी सभी को नहीं फाइंड कर सकता। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन आएगा, नीदर वन नोर टू। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते थे, अगर वो आपसे चारों की एवरेज पूछता कि ए बी सी डी चारों की एवरेज कितनी है, तो 100/4 करके आप 25 बोल देते। सिर्फ चारों की एवरेज आप 25 कह सकते हो, किसी भी दो को उठाकर आप ऐसी बात नहीं कर सकते कि ए और डी की 25 से कम होगी या ज़्यादा होएगी, डी एंड सी की 25 से कम होएगी या ज़्यादा होएगी। ये बात हम नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। फिर भी कोई किसी को डाउट आ जाए तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू सभी, जय हिंद।